भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। बागबान पहले सेब बेचने के लिए बाहरी राज्यों की मंडियों में जाते थे, लेकिन वहां उनके साथ लूट खसूट और ठगी बेहद ज्यादा होने लग गई थी, जिसके चलते हिमाचल में मंडियों का निर्माण किया गया। यहाँ की सेब मंडियों में हिमाचल के बागबान अपनी फसल लेकर पहुँचते हैं और वह अपनी फसल आढ़ती को देते हैं, जिसे आढ़ती कमीशन लेकर उसे आगे बाहरी राज्यों से आने वाले लदानियों को बेचते हैं। लेकिन कुछ वर्षों से बाहरी राज्यों से कुछ लदानी आढ़तियों से सेब तो खरीद कर ले गए, लेकिन उन्हें उसकी कीमत अभी तक नहीं मिली है। अब उनसे संपर्क भी नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि सोलन सेब मंडी में करीबन 23 आढ़ती है और करीबन सभी के करोड़ों रुपए इसी तरह से फंसे हैं। गौरतलब यह है कि यह इसकी शिकायत कई बार पुलिस में कर चुके हैं, लेकिन अभी तक आढ़तियों के साथ धोखा करने पर दोषी लदानियों के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं हो पाई है। यह जानकारी सोलन के आढ़तियों ने मीडिया को दी। मेरा खरीदार जो है 14 सितंबर को यहाँ से भाग गया था सर, और उसके खिलाफ मैंने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की थी, जिसकी आज तक कोई FIR नहीं हुई। अभी तक मैं 3-4 बार पुलिस थाने में खुद जाके होया आया हूँ, कोई FIR नहीं हुई है। और परसों SP साहब से मिले थे हम, अभिषेक यादव जी से। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मेरे को 1 दिन का टाइम दो, इसमें स्टडी करके इस केस को मैं सॉर्ट आउट करता हूँ। हमारी प्रशासन से भी, हमारे मुख्यमंत्री से ये आग्रह है कि जिस तर्ज पे किसान के लिए SIT बनाई है, उसी तर्ज पे हमारे लिए भी एक SIT या कोई भी पुलिस दल गठित किया जाए जो तुरंत इस पे FIR ले। लेन देन का मामला क्या है इसमें, तो धोखाधड़ी का मामला। कोई हमारे से सेब खरीद के जा रहा है, कोई दुकानदारी में भी तो होता है ऐसा, कोई दुकान से कोई सामान लेके चला गया, उसके पैसे नहीं दे तो धोखाधड़ी का मामला बनेगा। वैसा इस पे भी धोखाधड़ी का मामला बनना चाहिए और तुरंत इस पे जो एक्शन होना चाहिए। हमारी मुख्यमंत्री से भी ये आग्रह है कि हमारे लिए भी एक SIT का दल गठित किया जाए, ताकि हमारे पैसे सेफ हो और किसानों, जब हमारे पैसे सेफ है तो किसानों के पैसे भी नेचुरली सेफ है। सोल्यूशन ये है मुख्यमंत्री इसमें विशेष तौर पे एक टीम का गठन करे। कोई भी पैसा किसी का नहीं मरेगा। जब कोई भी खरीदार पास से आता है वो रजिस्टर्ड हो प्रॉपर तरीके से, जो एक दल अलग से बनाया जाएगा, उस पे जो है पुलिस उसका पूरा रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन ले, कहाँ से आया, कौन है, क्या है। हिमाचल स्टेट के अंदर जब वो एंटर होता है, उसका पूरा ब्यौरा उनके पास से जब वापस जाता है तो पूरा ब्यौरा उनको इन्फॉर्म करके बगैर वापस न जाएगा। धोखाधड़ी खत्म हो जाएगी खुद ब खुद। जब पता है कि पुलिस में हम एंटर है, वापस भी हमारे को पुलिस के थ्रू जाना है, भाग के जाएगा तो वो पकड़ा जाएगा। इससे जो ओपन ट्रेड किया है, किसान भी नहीं मरेगा, हम भी नहीं मरेंगे, किसी का पैसा धोखाधड़ी से मारा नहीं जाएगा। ये 2010 से आज तक के आंकड़े दूं मैं तो लगभग इस मंडी का कम से कम 20 से 25 करोड़ रुपये इस मंडी का मर चुका होगा। 20 से 25 करोड़ रुपया नॉर्मल। कोई भी हम 22-23 आढ़ती यहाँ पे एप्पल का काम कर रहे हैं, 23 आढ़ती में 60 कोई नहीं होगा जिसका मिनिमम जो नए रजिस्टर्ड हुए 2-3 साल से उनका भी 50-60 लाख रुपया होगा। जो तो पुराने आढ़ती वो करोड़ों में, कई करोड़ों रुपए में। 3-4 आढ़ती तो यहाँ ऐसे है जो 2-2, 2.5, 3-3, 4-4 करोड़ रुपए में पहुँच गए, जिनका लेन देन 4-4 करोड़ में जो डूब चुके। पिछले 4-5 सालों से, क्या पिछले 10-12 सालों से, जब से ये बिजनेस चला है मंडियों का और बाहर व्यापारियों का कि सेब की खरीद फरोख्त का, तब से लगातार ऐसा होता आ रहा है। ये नहीं कि आज ही हुआ। आज सिर्फ ये है कि ये लोग जागरूक हैं, पढ़े लिखे लोग आए हैं फील्ड में बिजनेस करने के लिए, तो इन्होंने समझा है इस चीज़ को गहराई से कि अगर किसान को हमने पैसे देने हैं तो पीछे से भी हमारे पास पैसे आने चाहिए। तब इन्होंने एकदम से इंटीमेट किया है प्रशासन को, सरकार को और पुलिस विभाग को। नहीं तो पहले भी ऐसा होता रहा, पिछले साल हुआ, उससे पिछले साल हुआ, कई बार हम सुनते थे ये बातें। तो इस बार इन्होंने बड़ी अर्ली स्टेज में कंप्लेंट की है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। तो इसमें हमने भी यहाँ जो कंप्लेंट आई है वो SIT को और अपने अथॉरिटी को ऊपर को लिख दिया है उसके बारे में। तो सर, जैसे कि ये भी कहा गया था कई सालों से, ये भी कहा जा रहा है कि कोई भी बाहर से अगर कोई परचेज करने वाला आएगा तो उसकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होगी, उसका आधार कार्ड लिया जाएगा, उसकी बैंक डिटेल ली जाएगी। तो सर, इस तरह की कोई कार्रवाई इसमें इस वक्त हमने जो अपने लेवल पे किया है आदेशानुसार अपने अथॉरिटी के, कि हमने इनके आधार कार्ड लिए हुए हैं, लेकिन कुछ एक आढ़तियों ने हमें आधार कार्ड इनके प्रोवाइड नहीं किए, जो कि रातों रात लोग आते हैं और लेके भाग जाते हैं। लेकिन इनमें से जैसे ये भाग के गए हैं, इनमें से कुछ एक के हमारे पास आधार कार्ड हैं। उससे हमें ये हेल्प मिल रही है कि उस आधार कार्ड के बेस पे इन्हें सर्च किया जा सकता है। लेकिन बाकी किसी प्रकार का सिक्योरिटी अमाउंट का कोई प्रोसीजर नहीं था अभी तक APMC में। पिया तो रखे साया अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे साया अभिमान, उनकी डांट से
खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।